मतलब ਉਹ ਮੂਵ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਕਰਨਾ ਫਰਸਟ ਸਟਾर्ट वो किस तरह पॉसिबल हुई? मुझे सिर्फ और सिर्फ आई थिंक काम से प्यार था। जब मैं लंदन से वापस आई तो मैंने अपना एक वर्कशॉप स्टार्ट किया यहाँ पे एंड स्लोली मुझे तो अब ग्रो कैसे करना है, बिकॉज अब स्टैग्नेंट रह ही नहीं सकते हो। अगर आपको ब्रांड भी खोलना है या कुछ भी करना है, आपको कुछ न्यू करना ही पड़ेगा। सो आई थिंक आई स्टार्टेड पुटिंग एग्जिबिशंस देन when I met Ravneet, who's Gippy's wife, and wahin se I met even Kuljindar's wife Nidhi, and like how girls talk too much, and we became friends बातें करके, and then we kept on meeting. So suddenly Nidhi का call आया, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो कुलजिंदर की wife है. So Nidhi was like, my husband's producing a film, try कर ले in case it works out for you. I think that was the destiny. I went there, it clicked, and I got the opportunity. वो मेरा पहला शूट वॉज ऑन 13th मार्च, हल्ला मोहल्ला का दिन था, अनंतपुर साहिब में शूट था, और रात को मुझे डायरेक्टर पूछते हैं कि तुम्हारी टीम रेडी है, ड्रेस मैन एंड ऑल। बॉम्बे में आई वाज असिस्टिंग, तो मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था। आई थॉट ठीक है, प्रोडक्शन हाउस विल सेंड मी द टीम। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे अपने मास्टर्स लेके जाने हैं, अपने टेलर्स लेके जाने हैं। पहला शूट में खुद प्रेस लेके पहुंच गई हूँ शूट पे, बट लकीली इट वाज सच अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आई स्टिल कैन नॉट फॉरगेट दैट डे। इट वाज एन अमेजिंग डे, जब मेरा खुद इंडिपेंडेंट फर्स्ट शूट था विदाउट एनी इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक वहीं से लर्निंग स्टेप्स चलते रहे। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਫੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੀ ਤੂਫਾਨੀ था but it's ਉਸ nice. ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਮ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ प्रोडक्शन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵमेंट ਸੀ? ट्रस्ट में डर तो मुझे आज भी लगता है कोई भी फिल्म शुरू करते हुए वो ही सेम डर जो उस टाइम पे था कि पता नहीं कैसे होगा, कर पाऊंगी नहीं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जब सिर्फ हार्डवर्क और सिर्फ डेडिकेशन ही है जो आपको सेल थ्रू करा देती है, सो बस उसी प्रोसेस पे चलते चलते आई थिंक समहाउ हो जाता है काम, एंड इन द एंड यू कम आउट सैटिस्फाइड। और कोई मुश्किल काम करने के बाद वो जो हिम्मत आती है ना अंदर से कि यार हमने कर लिया, हो गया, दैट इज समथिंग एल्स। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ 2012-13 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਓਲਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਿਪੀਕਲ ਪੇਂਡੂ ਲੁੱਕ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਏ? मुझे ना जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस और डायरेक्टर्स मिले हैं, they've been very cooperative, and I think मुझे खुद पे इतना ट्रस्ट नहीं था जितना उन लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया। And I think Punjabi industry is like another family outside my own family, immediate family. So जितना ट्रस्ट मुझे मिलता था, प्लस सेकेंडली मुझे ऐसा था कि यार मुझे करना ही है, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री चेन सिस्टम है। अगर मैंने कहीं पे गड़बड़ करी, वो आगे आर्ट का काम भी सफ़र होगा, आगे एडीज तक, डायरेक्टर, वो पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो मुझे आज भी यही डर लगता है व्हेन पीपल शुड नॉट से कि यार तुझे ये नहीं पता है। सो मैं किसी को शो नहीं करती हूँ कि मुझे नहीं पता है, एंड आई एम स्ट्रगलिंग विद इट, बट आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट एज इफ आई कैन सेल थ्रू। एंड चाहे मैं चंडीगढ़ से हूँ, चाहे कॉन्वेंट में एजुकेशन हुआ है, पर आई थिंक ब्लड कैन नेवर गो रॉन्ग। पापा मम्मा दोनों ही मुक्तसर से हैं, तो आई थिंक इट वाज रनिंग इन माय ब्लड, बिकॉज छुट्टियों के टाइम पे नानी के घर जाना, दादाजी 65 से ही चंडीगढ़ थे, तो मुक्तसर जब हम नानी के घर जाते थे तो वो 1 महीना छुट्टियों का समर वेकेशन, और वहाँ का कल्चर देखना, खेत में जाना, ट्यूबवेल्स, तो वो आई थिंक कनेक्शन हमेशा होता ही है, एंड जैसे जैसे आप एज करते हो आपको वो रूट्स अपने तक खींच ही लेते हैं। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਓਲਡ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ?
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ 80s ਔਰ 90s ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਔਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਕਾਸਟਿਊਮ, ਜਿਊਲਰੀ, ਮਤਲਬ ਲੁੱਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਰਸਨ ਚੈਲੰਜ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ करना, किस तरह का प्रेशर? आपके इस क्वेश्चन से मुझे वो फेज याद आया जब दाना पानी खत्म हुई थी और रब्दा रेडियो शुरू होनी थी। मैं एग्जैक्टली इसी स्टेज पे थी जब इतनी पीरियड फिल्म्स कर ली, एंड दाना पानी में इतनी सारी वुमेन थे और वो इतना चैलेंज था कि कैसे उनको सबको डिफरेंट दिखाना है, बिकॉज इट वाज सिमी, फिर उनके कजन्स हैं, फिर उनकी फ्रेंड्स हैं। सो दाना रब्दा रेडियो के टाइम पे मैं लिटरली, मुझे 2 दिन लगे हैं टू क्रैक मुझे करना क्या है जिससे मैं कुछ ऐसा जो मैं पहले नहीं किया हुआ है। सो पर आई थिंक शरण सर केम इनटू द पिक्चर। जहाँ पे भी आप अटकते हो, आई थिंक डायरेक्टर इज़ द बेस्ट सेल बोट फॉर यू, बिकॉज आई थिंक डायरेक्टर को ही पता होता है इन द एंड आउटकम क्या होने वाला है फिल्म का, उनका पोस्ट सब कुछ उनके माइंड में होता है। तो आई वाज टॉकिंग टू शरण सर और वहीं से मुझे सारे आइडियाज़ आए कि हम उन्हें कैसे अलग दिखा सकते हैं। सो वो चैलेंज ज़रूर रहता है, पर आई थिंक यही पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, वी हैव टू मेक इट लुक डिफरेंट। और हमें आई थिंक जब तक हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, जब तक हम डिफरेंट फैशन नहीं लाते, आई थिंक वी कैन नॉट ग्रो इवन पर्सनली, इवन प्रोफेशनली। सो आई थिंक वो आज भी हर एक फिल्म से पहले वही स्ट्रगल रहता है, कैरेक्टर को स्टडी करना, उसे अपने पुराने कैरेक्टर से डिफरेंट कैसे बनाना। सो वो आई थिंक पार्ट ऑफ आवर गेम है। एनी टफ टाइम या मतलब एनी टफ एक्सपीरियंस ऑन सेट, मतलब टिल डेट? हर एक सेट पे आती है, हर एक सेट पे टफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर एक रिसर्च टफ होती है, लुक टेस्ट टफ होता है, पर एक बार वो क्रॉस हो जाए तो वो आई थिंक टफ लगता नहीं है। सो अगर आज मैं सोचूं पीछे, मुझे आज वो एक फेज़ कोई याद नहीं है, बट हाँ टफ फेजेस ऑफ कोर्स आए हैं, पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर टफर वंस। और कोई इस तरह का काम ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਮਹਾਉ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਿਊ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ मतलब बहुत स्मूथली चलने वाला काम? आई थिंक हर एक प्रोजेक्ट के बाद एक सेटिस्फैक्शन सेंस तो रहता ही है, एंड आई थिंक आई लव ईच एंड एवरी वर्क दैट आई हैव डन। सो मुझे हर एक फिल्म से ही सेटिस्फैक्शन है। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਥੀਏਟਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ मतलब उस लुक च हो बिल्कुल उस तरह में है? हाँ, जब प्रीमियर होता है तो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ पहुँचने की, जब तक कि कहीं बाहर शूट ना हो। पर मैं जाती हूँ, टीम से मिलती हूँ, अपना नेम देखती हूँ आज भी, और फिर वापस आके पे करके फैमिली के साथ जाती हूँ या फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ। बट हाँ, मैं प्रीमियर पे ज़रूर, बिकॉज इतनी मेमोरीज होती हैं, इतनी अटैचमेंट होती है आपको उस काम के साथ, कैरेक्टर के साथ, टीम के साथ, तो मैं जाती ज़रूर हूँ। पर मुझे आज भी अपना नेम क्लिक करने की आदत है, वो क्लिक करके वापस आती हूँ। हाँ, मैंने देखा लेटेस्ट भी आपने किया था। हाँ, मैं अपना नेम ज़रूर क्लिक करके आती हूँ। आई थिंक हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस सवाल ते आना सी कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਸਮਹਾਉ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਮੇਨटेन करना, मतलब ਇਹਦਾ एक्सपीरियंस किस तरह का है? आई थिंक सभी को अच्छा लगता है जब उनका नाम पोस्टर पे आता है, बिकॉज आपकी मेहनत की हुई होती है, आप इतने अटैच्ड होते हो अपने प्रोजेक्ट के साथ। पर ना शायद मैंने कभी फोकस किया नहीं इन सब चीज़ों पे। मुझे लगता है कि जब हम काम करते हैं तो सामने वाले को डेडिकेशन ज़रूर दिख जाती है, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि वो डेडिकेशन शायद दिखी होगी सबको। एंड जब मैं अपना नाम पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा ज़रूर लगता है, पर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया उस हिसाब से। मुझे लगता है कि हम सिर्फ काम करते जाएं, एंड आई थिंक अपने आप ही रिवॉर्ड्स मिलने लग जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी। और किस तरह का शुरू में रिस्पॉन्स मुझे ਹੁੰਦਾ? बहुत मुश्किल होता था सबको पंजाबी फिल्में दिखाने का, बिकॉज
यूजुअली मेरे पूरे बैकग्राउंड में सब लोग प्रेफर हिंदी ही करते थे, हम्म, एंड सेकेंडली इतना टाइम भी नहीं मिलता था, मूवीज जाएंगे एंड स्टफ। सो अब जैसे धीरे धीरे जब लोगों ने भी बोलना शुरू किया कि अच्छा आपकी बेटी थी इस फिल्म में, फिर जब मम्मा को भी कॉस्ट्यूम्स अच्छे लगने लगे, आई रिमेम्बर मैं शूट कर रही थी तो मम्मा और मेरे भाभी गए थे पीछे से मुझे कॉल कर रहे हैं, हमने रब दा रेडियो देखी और बहुत अच्छी लगी। सो अब जब वो देखते हैं मुझे बहुत अच्छी फील आती है, लाइक गोडे गोडे चा भी, एंड अब धीरे धीरे इंटरेस्ट बन गया मेरी पूरी फैमिली का टू वॉच द फिल्म्स। yes, सो इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। I think ਐਜ਼ ਐਨ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ automatically, yeah,